अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज पीर की सुबह से बिहार के बानकीपुर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पटना के ANN कॉलेज में कायम गिनती मरकज़ में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सुबह 8 बजे गिनती शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है और सुबह 8:30 बजे EVM शुरू हुए। बानकीपुर दारुल हुकूमत का एक अहम इलाका है। ये बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन की सीट थी। राज्यसभा के लिए इनके इंतखाब के बाद यहाँ ज़मीनी इंतखाब हुआ। नीरज सिन्हा बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनस्वराज के बानी प्रशांत किशोर इंतखाब में हैं। रेखा गुप्ता RJD की नुमाइंदगी कर रही है। असल मुकाबला इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान है। यहाँ 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी। वोटिंग सुस्त रही, सिर्फ 34% वोटर टर्नआउट रहे। गिनती आज पीर की सुबह शुरू हुई। बानकीपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर के भी ज़मीनी इंतखाब के नतायज का भी आज ऐलान हो रहा है। सुबह बानकीपुर में बैलेट पेपर की गिनती में प्रशांत किशोर 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। The journey from aspiration to achievement continues at MS. 34 MS Junior College students scored 500 or more marks in NEET 2026. Muhammad Taqi Ahmad Ali Shams outstanding All India rank 652. Admissions are open for NEET repeaters batch. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिंदुस्तानी दस्ते की कारकर्दगी की सताइश की, जब मुल्क ने 13 सोने के समेत 39 तमगे जीते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलों में गैरमामूली महारत, अज़्म और लगन का मुजाहरा करने के लिए खिलाड़ियों की तारीफ की है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मुश्तरका खेलों में अपने दस्ते की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। खुशी है कि हिंदुस्तान ने 13 गोल्ड समेत 39 तमगे जीते हैं। तमगे जीतने वालों को मुबारकबाद हो, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अतुल लिमया ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी की हालिया तहरीक का गहराई से केस स्टडी करें। उन्होंने कहा कि कौमी नुक्ते नज़र से काम करने वाली तंजीमों का किरदार आज के दौर में ज़्यादा अहम हो गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ABVP के एक प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए अतुल लिमया ने जंतर मंतर पर CJP के मुजाहरे के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी तहरीक को महज एक लम्हाती वाक़े के तौर पर देखने के बजाय नौजवानों को इस पूरे अमल, तरीक़ेकार, सपोर्ट सिस्टम और इसके पीछे नज़रियाती तनाजुर को समझने की ज़रूरत है। अतुल लिमया के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी से मुतालिक तहरीक के उभरने से ये और भी वाज़ेह हो गया है कि नौजवानों में कौमी नुक्ते नज़र से काम करने वाली तंजीमों की मौजूदगी कितनी अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तहरीक को समझने के लिए इसके वाक़यात, तरीक़ेकार, सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क, एजादात और इसके पस पर्दा नज़रिए का मारूदी तज्जिया करना होगा। हिंदू मजहब का त्यौहार श्रवण के महीने के पहले पीर के मौके पर यानी आज कानपुर पुलिस ने पूरे ज़िले में सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम के वसी इंतजाम किए हैं ताकि कंवर यात्रा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। हिफाजती इक़दाम पर ANI से बात करते हुए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विपिन टांडा ने बताया कि ज़िले अहदेदारों और मंदिरों की इंतजामी कमेटियों के साथ बड़े मंदिरों में मुआयना किया गया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विपिन टांडा ने कहा, आज पीर को माह श्रवण का पहला पीर है। इसके पेश नज़र हमने तमाम अहदेदारों के साथ मंदिर का मुआयना किया। हमने मंदिर की इंतजामी कमेटी को शामिल किया और इनके ताउन से ये इंतजाम किए हैं। बिहार के सहरसा जिले के समरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा मुसाफिर ट्रेन नंबर 63,344 के इंजन और इससे मुल्का कोच में आज पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल दिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। असिस्टेंट फायर ऑफिसर निरंजन कुमार ने बताया कि आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर निरंजन कुमार ने कहा, हमें इत्तला मिली कि रेलवे इंजन में आग लग गई है। अलर्ट मिलने पर हमने सहरसा फायर स्टेशन से फोम टेंडर और एक वाटर टेंडर को जायवक़ू पर तैनात किया और फिलहाल सूरत हाल पर काम कर रहे हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हमारे पास अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। दिल्ली में तलबा पर जालिमाना लाठीचार्ज और पलेट गन की फायरिंग नेज़ राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में अपोजिशन मोदी हुकूमत को बख्शने के मूड में नहीं है। आज पीर को मानसून इजलास के तीसरे हफ्ते में भी अपोजिशन ने अमित शाह की जवाबदेही और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला पूरी शिद्दत से उठाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत जारी इजलास में गैर मुल्की चंदे से मुतालिक कानून FCRA में तरमीम समेत 6 बिल पास करवाने की तैयारी में है।
राय के मुताबिक पार्लियामेंट में अमित शाह के खिलाफ और चढ़ावा चोरी के मामले में अपोजिशन के कायदीन ने एहतजाज की जो हिकमत अमली तैयार की है, इसके तहत एक मामला ऐवान के अंदर उठाया जाएगा और दूसरे पर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के मौके पर तलबा और नौजवानों पर पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि यह तहरीक अबूसी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका मकसद पुलिस कार्रवाई पर मरकजी हुकूमत से जवाबदेही तलब करना है। पेपर लीक के खिलाफ तेज रफ्तार अदालतों के क़याम के मोदी हुकूमत के ऐलान के बीच मुल्क भर की अदालतों में भर्ती और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों से मुतालिक 158 केस ऐसे हैं जिनमें CBI तहक़ीक़ात मुकम्मिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इनमें बाज़ मुकदमा 2 दिहाइयों से भी ज़्यादा पुराने हैं। ज़राए ने बताया कि CBI ने फैसला किया है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रुजू करेगा और इन ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को हाल ही में नाफिज किए गए पेपर लीक मुखालिफ कानून के तहत कायम होने वाले खुसूसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 25 ऐसे मुकदमात समाज शुरू होने के मुंतज़िर हैं जिनमें CBI की तहक़ीक़ात मुकम्मिल हो चुकी है। इनमें 2010-11 के एम्स PG भर्ती इम्तिहान के बेज़ाब्तगियों का मामला भी शामिल है। तमिलनाडु हुकूमत ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया। रियासती वज़ीर स्कूली तालीम A राजमोहन ने बताया कि तलबा तंजीमें काफ़ी अरसे से एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला विजय की हिदायत पर तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए गए हैं। राजमोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक नीट इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए गए। मज़ीद तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। मगरबी बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दावा किया है कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक मुश्तबा दहशतगर्द दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर दाखिल होने, तोड़फोड़, तशद्दुद और अफरा तफरी फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। STF के मुताबिक इस सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिम हमीम मंडल मुसलसिल पाकिस्तान में मौजूद अपने मुबैना हैंडल्स के राब्ते में था, जबकि इसकी मुबैना साथी और गर्लफ्रेंड और पिता सरकार को झारखंड के साहबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। STF के इंस्पेक्टर जनरल गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमीम मंडल को चंद रोज़ कबल मशरक़ी बर्दवान से गिरफ्तार किया गया था। इसके मोबाइल फ़ोन, डिजिटल आलात और चैट रिकॉर्ड्स की जांच से इंकशाफ हुआ है कि वो व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दीगर खुफिया पैगाम रसानी प्लेटफॉर्मों के जरिए पाकिस्तान में मौजूद मुबैना हैंडलर से राब्ते में था। पुलिस का दावा है कि इसे जंतर मंतर के एहतजाज में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने और वहाँ तशद्दुद बर्पा करने की हिदायत दी गई थी। क्या दिल्ली में ऐसा हो सकता है? पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की वर्दी पहनकर दूसरे पुलिस अफसर घुसकर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मगरबी बंगाल के ज़िला नादिया में कौमी शाहरा नंबर 12 के करीब वाक़ एक मशहूर रेस्टोरेंट में सिर्फ हलाल गोश्त पेश किए जाने के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने रेस्टोरेंट पहुंचकर इंतजामिया से गोश्त की नवियत के बारे में सवाल किया। अमले ने बताया कि यहाँ सिर्फ हलाल गोश्त फराहम किया जाता है और झटका गोश्त दस्तियाब नहीं है, जिस पर बीजेपी कारकुनों और रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के दरमियान तकरार हो गई। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी कारकुनों ने रेस्टोरेंट के बाहर तकरीबन 2 घंटे तक एहतजाज किया। इनका इल्ज़ाम था कि हिंदू ग्राहकों को यह वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जाता कि यहाँ सिर्फ हलाल गोश्त पेश किया जाता है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तमाम रेस्टोरेंट्स अपने मेनू में या नुमाया मुकामात पर गोश्त की नवियत और वाज़ेह तौर पर दर्ज करें और जहाँ मुमकिन हो हलाल के साथ झटके का गोश्त का मुतबादिल भी फराहम किया जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल के सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतों के दरमियान जारी तनाज़ा खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो रेल के पहले मरहले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करने वाले मरकज़ ने दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट में 50-50 तनासुब से शराकत दारी में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में नरमी दिखाई जाने के बाद शहर में जारी मेट्रो रेल मरहला दुव्वम के काम आगे बढ़ने की तौक़्क़े है। इम्कान है कि जल्द ही इस सिलसिले में इलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने लार्सन एंड टर्बो से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पहला मरहला अपने ज़िम्मे लिया था और दूसरे मरहले के काम भी शुरू कर दिए थे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मरकज़ से ताउन तलब किया था, लेकिन मरकज़ ने ताउन देने से इनकार किया था। मरकज़ ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की थी। पहले मरहले में रियासती हुकूमत ने मरकज़ से मेट्रो रेल की पूरी जिम्मेदारी लेने की तजवीज़ पेश की थी, जिससे मरकज़ ने इनकार कर दिया था। मुख्तलिफ अदवार की बातचीत के बाद मालूम हुआ है कि मरकज़ ने सिर्फ मरहले दुव्वम में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है। हैदराबाद में TGSRTC की बसों से सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को बहुत जल्द बगैर किसी परेशानी के अपने घरों तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जल्द ही मरबूत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सर्विस फराहम करने के लिए तैयारी कर रही है।
बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन अब इन ऑटोज़ के ज़रिए बस स्टॉप से अपने घरों तक जा सकते हैं और इसके लिए इन्हें बस और ऑटो में सफ़र करने एक ही टिकट अदा करना पड़ेगा। इन खिदमात को मुतारिफ कराने के लिए आरटीसी इलेक्ट्रिक ऑटो तैयार करने वाली कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के लिए तैयारी कर रही है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में 333 गाड़ी सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियां 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों की जानिब से सामने आई, जिनके खिलाफ 272 मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा 51 4 व्हीलर्स के ड्राइवर, 11 ऑटो ड्राइवरों और 2 पहिए गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि 21 अफराद के खून में अल्कोहल की मकदार 301 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर से 550 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर के दरमियान पाई गई, जो इंतहाई खतरनाक सतह तस्वुर की जाती है। तमाम मुलजिमीन को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने बोनाल त्यौहार के ज़िमन में अपनी रिहाइशगाह पर लंच का एहतमाम किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद में बोनाल फेस्टिवल में शिरकत के बाद पूनम प्रभाकर की क़यामगाह पहुंचकर लंच किया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी, मोहम्मद अजहरुद्दीन कोंडा सुरेखा, स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार, हुकूमत के मुशीर बराए बीसी उमूर वी हनुमंत राव, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के शवराव, कांग्रेस के अरकान असेंबली और कौंसल ने शिरकत की। वज़ीर आला ने पूनम प्रभाकर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इनके साथ तस्वीर खिंचवाई। चीफ मिनिस्टर ने कानून साज कौंसिल में गवर्नमेंट वेब पी महेंद्र रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इन्हें पुरसा दिया। शहर हैदराबाद के इलाके यूसुफगुड़ा कार्मिका नगर में पेश आए एक सनसनीखेज वाक़े में कम उम्र नौजवान की कार की टक्कर से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मधुरा नगर पुलिस के मुताबिक यह वाक़ा इतवार को उस वक्त पेश आया जब राजेंद्र और प्रभाकर, जो आपस में भाई बताए गए, अपनी मोटरसाइकिल मकान के करीब पार्क कर रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर दे दी। यह खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और बादशाह यह वीडियो वायरल हो गया। 17 साल नौजवान तफरीह के लिए अपने बाप की गाड़ी लेकर इलाके में घूम रहा था और तेज़ रफ्तारी से कार चलाते हुए गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और वहाँ मौजूद 2 अफराद को रोनते हुए कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। इस हादसे के बाद कार्मिका नगर इलाके में मुक़ीम अफराद मोहम्मद शख्स पर प्रभाकर को, जो गाड़ी के अगवी पहिए में फंसा हुआ था, उसे निकालकर मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी अफराद ने कम उम्र नौजवान की पिटाई कर दी और पुलिस मधुरा नगर को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर वहाँ पहुँचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया, जबकि गाड़ी भी जब्त कर ली गई। पुलिस मधुरा नगर ने BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की दफ़ात के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया और वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देने से गुरेज किया जाए ताकि इस तरह के हादसात कहीं और पेश ना आए। आजकल के वाक़यात पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के तहत फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट कोर्सेस में दाखिलों की तारीख में 15 अगस्त तक तोसी कर दी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए तमाम सरकारी, खानगी, इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, अकामती, सोशल वेलफेयर, कबायली बहबूद, BC वेलफेयर और दीगर कॉलेजेस को दाखिलों की तारीख में इजाफे से मुख्तलिफ करवाया। उन्होंने कहा कि दाखिलों में SC तबक़ात को 15%, ST 10%, BC 29%, माजूरीन 5%, NCC स्पोर्ट्स 5%, एक्स सर्विसमैन 3% और मुआशी तौर पर पसमानदा उम्मीदवारों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल रहेंगे। मजमूई नशिस्तों में 33% नशिस्तें लड़कियों को अलाट की जाएगी। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला पंडित संजय कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में हिंदू त्योहारों और मजहबी तकारीब के इनेकाद के मामले में कांग्रेस हुकूमत शदीद लापरवाही बरत रही है, जिसके बाद हिंदू बरादरी को फंड्स के लिए दरबदर फिरना पड़ रहा है। उन्होंने सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैन महाकाली मंदिर में दर्शन किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पंडित संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत ने रमज़ान की तकारीब के लिए 33 करोड़ रुपये मुख्तस किए, जबकि रियासत की 80% से ज़्यादा आबादी के मजहबी त्यौहार बोनाल के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों के 3000 से ज़्यादा मंदिरों में बोनाल की तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाती है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा महदूद फंड्स नाकाफ़ी है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत 2029 के बाद मुल्क में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने की सिमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के निशाने में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी निहायत अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने बेगमपेट के IAS ऑफिसर्स क्लब में कैट्यू मोटर्स की इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर नारगी रेड्डी के साथ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तकरीबन 40 ममालिक से होने वाली पेट्रोलियम दरामदात पर इन्हिसार भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की 73% बरक़ी कोयले से पैदा की जा रही, ताहम मुस्तक़बिल में काबिल तजदीद तोनाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया जाएगा।
कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ कलाम है। इस कलाम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। कलाम पाक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इज़्ज़त, ख़बर में राहत और आखिरत में बख्शिश का दरिया बनाता है। हमको चाहिए कि इस कलाम की कसरत से तिलावत करें, इसकी इज़्ज़त, ताज़ीम व क़दर करें। आज दुनिया भर में मुसलमानों पर परेशानियाँ आ रही हैं। इसका सबब कुरान पाक की दूरी का नतीजा है। जिस कौम के पास कुरान मजीद जैसी किताब हो वह कौम कभी नाकाम और परेशान नहीं हो सकती। कुरान पाक की तिलावत करने वाले और इस कलाम से मोहब्बत करने वाला हर शख्स हमेशा सरबुलंद रहता है। इन ख्यालात का इजहार बैरून मेहमान आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद एहतशामुल हक़ हबीबी शाह आमिरी ने मस्जिद मोहम्मदी रेती गली किला गोलकुंडे में सालाना जलसे खिरात बयाद हज़रत मिसबाह अल खुरा व फैज़ान हज़रत आमिर कलीमी शाह नूरी से अपने खिताब में कहा। मौलाना सैयद हबीबी शाह आमिरी ने सूरह फातिहा, सूरह आल इमरान, सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम पर मुनफरिद रोशनी डालते हुए मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर सामईन के ईमान को मजबूत किया। इफ्तिखारुल क़ुरा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी बानी व नाजिम आला मदरसा रहमतुल उलूम ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं दुनिया में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, वो है कुरान पाक और मेरी अहले बैत। तो इनको मजबूती से थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर हुरूफ के बदले 10-10 नेकियों से सरफराज करता है। इबादत, तिलावत, ज़िक्रुल्लाह, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है वो बारगाह इलाही में मकबूल होती है। कुरान पाक की तिलावत से क़ल्ब मुनव्वर और चेहरे रोशन होते हैं। मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी ने सामईन महफिल को मिसाल देकर समझाते हुए इनके जज्बा शौक़ को बढ़ाया। मौलाना ने हज़रत मिसबाह अल खुरा और हज़रत आमिर कलीमी शाह की हालत ज़िंदगी पर नुमायाँ रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत मिसबाह अल खुरा अपनी पूरी हयात ज़िंदगी में मखलूक़ खुदा को खुदा से जोड़ने का काम किया और कुरान पाक की खिदमत का आपको बहुत शौक़ था। जामे अज़हर और जामे निज़ामिया से आपने इल्म दीन हासिल की।